अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप सबसे मुस्लिम प्रो ऐप के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुस्लिम प्रो ऐप के बारे में बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही हैं कि मुस्लिम प्रो ऐप अपने यूज़र्स के डेटा को यूएस आर्मी को सेल कर रही है। और मुस्लिम प्रो ऐप के बारे में ये भी बातें मार्केट में चल रही हैं कि मुस्लिम प्रो ऐप एक फ्रेंच बंदे का है, यानी कि ये फ्रांस की कंपनी है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपका डेटा या फिर मेरा डेटा ये होता क्या है। आप एक ऐप यूज़ करते हो, उस ऐप को यूज़ करने के वक्त आपसे ऐप इस चीज़ की परमिशन मांगती है कि आपका लोकेशन हम शेयर कर सकते हैं। इन द सेंस कि हम अपना लोकेशन एक्सेस करने की इजाज़त उस ऐप को दे देते हैं, यानी हमारे लोकेशन की खबर उस ऐप को होगी। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप कब कहाँ गए, आप किस टाइम में किस शहर में थे। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उस ऐप को आपके बारे में पता होती हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे अब ये बात करना चाहूँगा कि मुस्लिम प्रो ऐप के कंपैरिजन में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, इनकी मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इनके बीच में और मुस्लिम प्रो के बीच में। तो आपको फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आपकी हमारी ज़िंदगी का एक एक डेटा इन सारे ऐप या फिर सर्च इंजन गूगल के पास है। और ये सारा डेटा को अगर यूएस आर्मी चाहे या तो फिर CIA इंटेलिजेंस चाहे, तो ये सारे के सारे डेटा को एक्सेस कर सकती है। देश के अपने देश के सिक्योरिटी के नाम पर इन सारे डेटा को यूज़ किया जा सकता है। अब बात यहाँ आती है कि हम किस हद तक महफूज हैं या हमारा डेटा किस हद तक महफूज है। तो दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली ये बात बताना चाहूँगा कि आप पर अगर कोई भी, या तो हमारे देश हिंदुस्तान की सरकार या तो फिर अमेरिका हमारे ऊपर किसी भी तरह से नज़र रखना चाहे तो रख सकती है। हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है इस चीज़ पर। ये मुस्लिम प्रो एक छोटा सा ऐप था जो कि बहुत बड़ा बन गया और इसकी बात लीक हो गई तो मार्केट में सब इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। वैसे भी मुस्लिम प्रो बेचे या ना बेचे, लीगली अमेरिका का एक संगठन है जो कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में काम करता है। उसने ऑलरेडी बहुत लंबा लाइसेंस ले रखा है डेटा को ख़रीदने का, और वो डेटा दूसरी कंपनियों से ख़रीदता है और ख़रीद कर आप पर और पूरी दुनिया पर नज़र रखता है आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पर। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए परेशान होने से मना करता हूँ कि आप अपने कंसंट्रेशन को किसी और चीज़ पर लगाएं, इन सब चीज़ों में ना पड़ें। इससे ना आपका कोई फ़ायदा होने वाला है ना घाटा होने वाला है, एज़ लॉन्ग एज़ आप किसी गलत काम में मुब्तला नहीं हैं। तो अगर आप सही ढंग से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें, इन निगेटिव चीज़ों से बाहर निकलें। सबसे पहली बात मैं आपको फाइनली कंक्लूड कर दूं कि कभी भी आपका डेटा कोई भी सरकारी महकमा अगर चाहे, स्पेशली इंटेलिजेंस का जो महकमा होता है हर कंट्री का, जैसे इंडिया का रॉ या फिर अमेरिका का CIA या फिर इज़राइल का मोसाद, ये लोग हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशली अमेरिका, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके पास हमारा सारा डेटा है वो सारी अमेरिका की कंपनीज़ हैं। जैसे गूगल, अब गूगल के जितने सारे ब्रांड हैं जैसे यूट्यूब, गूगल ऐप, मैप, ये सब कुछ गूगल वालों का है और ये अमेरिकन कंपनी है। सॉफ्टवेयर में आप देख लें जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, आप कंप्यूटर में देख लें माइक्रोसॉफ्ट किनका है, बिल गेट्स का है। और माइक्रोसॉफ्ट के पास एक लूप होल होता है, उस लूप होल के तहत आपके, मेरे, दुनिया के हर इंसान के कंप्यूटर में पहुंचा जा सकता है। और ये लूप होल खुद माइक्रोसॉफ्ट छोड़ती है ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर हर किसी के कंप्यूटर को अपने हिसाब से एक्सेस किया जा सके। और आपको इस बात को मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 2 साल पहले ये बिटकॉइन का बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता था, आपके डेटा को सिंक्रोनाइज़ कर दिया जाता था और आपके डेटा को इनक्रिप्टेड कर दिया जाता था दूसरे लैंग्वेज में। सारा का सारा डेटा ख़त्म हो जाता था और फिर आपसे बिटकॉइन की मांग की जाती थी। ये आपके कंप्यूटर तक पहुंचे कैसे? एक्चुअली बात यह है कि जो लूप होल जानबूझकर माइक्रोसॉफ्ट खुद छोड़ती है ताकि सिक्योरिटी के नाम पर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर आपके सिस्टम को एक्सेस किया जा सके, उस लूप होल तक हैकर्स पहुंच गए और हैकर्स ने जैसे उसका रास्ता ढूंढा, जब तक इन्होंने
उस रास्ते को बंद नहीं किया तब तक वो कंप्यूटर में घुसते गए और बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा को उन्होंने हैक किया, इनक्रिप्ट किया और उनसे पैसे वसूले, समझ लो फिरौती मांगी और उसके बाद से उनके डेटा को वापस कर दिया। तो दोस्तों, आप अगर बड़े लेवल पे देखें तो हमारे ऊपर ऐसी नज़र रखी जाती है जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है एक कमरे में और आप काम कर रहे हो। अब आप कैसे सोच सकते हो कि आपको कोई नहीं देख रहा है? एग्जैक्टली वही हालत है। इसीलिए स्टे पॉजिटिव और अपने हिसाब से पॉजिटिवली काम करो, निगेटिव काम से बचो। इंशाअल्लाह ताला आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। और भी कुछ फ़ायदे वाली चीज़ को सुनने और जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर इंशाअल्लाह किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।